हिमाचल न्यूज 24/7। नमस्कार, आंचल मुंगे के साथ आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। 26 जून अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध दिवस। इस दिन प्रदेश भर में नशे के लिए प्रयुक्त होने वाले सामान पर प्रतिबंध लगाने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है। पुलिस विभाग द्वारा मुख्यालय के अतिरिक्त हर जिला पुलिस स्टेशन, सब डिवीजन स्तर पर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की मुहिम चलाई जाती रही है। विभिन्न गतिविधियोयों के अतिरिक्त पुलिस विभाग द्वारा रैलियों का आयोजन किया जाता रहा है, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण अधिकांश गतिविधियां ऑनलाइन आयोजित की जा रही है। ये जानकारी पुलिस विभाग के महानिदेशक संजय कुंडू ने प्रदेशवासियों के लिए अपने संदेश में देते हुए बताया कि नशे के विरुद्ध पुलिस विभाग की इच्छा शक्ति पूर्व की भांति वैसे ही सक्रियता से कार्य कर रही है। उन्होंने प्रदेश की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा कि यहाँ के सुंदर नदी, नाले, पहाड़ जहाँ लोगों को आकर्षित करते हैं, वहीं पिछले कई वर्षों से यहाँ से चरस ले जाने का कार्य बड़े पैमाने पर होता रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही के कुछ वर्षों में प्रदेश में बाहर से चिट्टा हीरोइन का आयात हो रहा है तथा लोगों में इसकी आदत भी बढ़ रही है, जो एक अत्यंत चिंता का विषय है। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने बताया कि पुलिस विभाग पूर्ण तत्परता के साथ तस्करों को पकड़ने और उन्हें सजा दिलाने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने मादक पदार्थों पर अंकुश लगाने के लिए प्रयुक्त की जा रही विभिन्न गतिविधियों की भी विस्तृत रूप से जानकारी दी। उन्होंने प्रदेश में अफीम और चरस की खेती के संदर्भ में भी व्यापक जानकारी देते हुए कहा कि इन पौधों को नष्ट करने के लिए पुलिस विभाग अत्यंत सजगता और तत्परता के साथ कारगर भूमिका का निर्वहन करता है। उन्होंने आमजन से आग्रह किया है कि वे नशे के इन मादक पदार्थों को उत्पादित करने या बिक्री करने वाले के संदर्भ में सूचना दें, ताकि उन्हें सजा दिलवाकर भविष्य की युवा पौध को नशे के इस जाल से बचाया जा सके। उन्होंने मादक पदार्थ निषेध के लिए बनाई गई नशा निवारण समितियों की विस्तृत जानकारी के अतिरिक्त नशे की पकड़ी गई बड़ी बड़ी खेपों के बारे में भी जानकारी साझा की। आइए आपको सुनाते हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू का 26 जून अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को दिया गया ये संदेश। नमस्कार। आप जानते ही हैं कि देश और दुनिया में ड्रग एडिक्शन और ड्रग ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है। इसी सिलसिले में यूएन जनरल असेंबली ने 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज डिक्लेयर किया है। इस दिन ड्रग ट्रैफिकिंग और एडिक्शन के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चलाई जाती है। आमतौर पे इस दिन हिमाचल पुलिस एक रैली करती थी, हर डिस्ट्रिक्ट, हर सब डिवीजन, हर पुलिस स्टेशन में प्रोग्राम करती थी, लेकिन कोरोना के कारण इस वर्ष ये कार्यक्रम केवल ऑनलाइन किया जा रहा है और हमारी जो गतिविधियां और कार्यक्रम हैं बड़े सीमित हुए हैं। लेकिन हमारी जो इच्छा है, इच्छा शक्ति है, अब भी ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ उतनी ही है जितनी पहले थी। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश एक बड़ा सुंदर प्रदेश है, छोटा प्रदेश है, सुंदर प्रदेश है। इसमें नदी, नाले, पहाड़, जंगल सब है। आमतौर पे ट्रेडिशनली जो हायर रीचेस हिमाचल प्रदेश की थी, उसमें कैनबिस या चरस ग्रो होती थी और कैनबिस और उसके डेरिवेटिव्स हिमाचल से बाहर ट्रैफिक होते थे। हाल ही के कुछ सालों से बाहर के राज्यों से चिट्टा हीरोइन का डेरिवेटिव है और सिंथेटिक ड्रग्स हिमाचल के अंदर ट्रैफिक होते जा रहे हैं। ट्रैफिकिंग के साथ साथ एक बड़ी समस्या हो गई है, हिमाचल में एडिक्शन भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। हिमाचल सरकार और हिमाचल पुलिस इस मामले में सचेत हैं और हम इस में अपना काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो हिमाचल पुलिस ने पिछले 3 सालों में एनडीपीएस के जो तस्कर हैं ज्यादा से ज्यादा पड़े हैं और ज्यादा से ज्यादा तस्करों को सजा दिलाई जा रही है। अगर आंकड़े देखें तो पिछले कुछ सालों में हमारे सीजर्स के आंकड़े एक रिकॉर्ड हुए हैं। आशा करते हैं कि हिमाचल पुलिस अगले सालों में भी, भविष्य में भी ऐसे ही एक बड़ी मुहिम चला के रखेगी और जो ड्रग ट्रैफिकर्स के ऊपर शिकंजा कस के रखेगी।
इसके अलावा हिमाचल में चरस की खेती और अफीम की खेती भी होती है, जिसको उखाड़ने के लिए, डिस्ट्रक्शन के लिए हिमाचल पुलिस निरंतर काम करती रहती है। इस साल भी हमने अफीम की खेती और चरस की खेती जो वाइल्ड एरिया में ग्रो होती है, फॉरेस्ट एरिया में ग्रो होती है या किसी की मलकीती जमीन पे ग्रो होती है, उसको डिस्ट्रॉय किया है। सरकार ने कदम उठाते हुए एक स्टेट नारकोटिक्स क्राइम कंट्रोल यूनिट बनाया है, जिसकी हेडक्वार्टर हिमाचल में है और उसकी शाखाएं कुल्लू, मंडी और धर्मशाला में है। ये एसएनसीसी एक बड़ा अच्छा काम कर रहा है और जो ट्रैफिकर्स ऑर्गेनाइज्ड हैं, जो इस काम को करते हैं, उसको पकड़ने में भी एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसमें सेल फोन ट्रैकिंग, नेटवर्क एनालिसिस करके अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा हिमाचल पुलिस ने एक हेल्पलाइन टोल फ्री 1908 चालू की है, जिसमें कोई भी व्यक्ति ड्रग ट्रैफिकर्स के खिलाफ, इन स्मगलर्स के खिलाफ सूचना दे सकता है और सूचना ये सीक्रेट रखी जाती है। उसके अलावा ड्रग फ्री ऐप हिमाचल प्रदेश ने बनाया है, जिसको काफी लोगों ने डाउनलोड किया है, बड़ा पॉपुलर हुआ है। नशा निवारण समिति भी हिमाचल पुलिस ने बनाई है और हर पुलिस स्टेशन लेवल पे ये समितियां हैं जो स्कूल कॉलेजों में जाके प्रचार करते हैं, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन करते हैं। पिछले 2 सालों से ड्रग ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट काफी बड़ी मुहिम चलाई गई। 2 मुख्यमंत्री लेवल मीटिंग्स हुई हैं इस दौरान, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी पार्ट लिया था। उसमें एक बड़ा निर्णय लिया था कि एक केंद्रीय सचिवालय बनाएंगे और मुझे बड़ी खुशी है कि सचिवालय पंचकुला में बन गया है। हमारे भी रिप्रेजेंटेटिव्स वहां ऑलरेडी हैं और वो रियल टाइम बेसिस पे इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। इस साल में अब तक 4 इंटरस्टेट मीटिंग ड्रग ट्रैफिकिंग पे हो चुकी हैं। इसके अलावा मेरे को कहना है कि देखिए, ड्रग्स में एक सप्लाई साइड है और एक डिमांड साइड है। सप्लाई साइड में भी कार्रवाई चल रही है। हम हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट के साथ निरंतर टच में हैं। हम चाहते हैं कि सप्लाई साइड में भी ये इशू एड्रेस हो, ताकि हर जवान स्कूल कॉलेज में जाने वाला या एडल्ट है, वो नशे के बुरे प्रभाव और परिणामों से पूरा परिचित हो। उसके अलावा डिमांड साइड में हिमाचल पुलिस बड़ी मुस्तैदी से काम कर रही है और हमने ड्रग ट्रैफिकर्स के ऊपर बड़ा शिकंजा कसा है। हाल ही के दिनों में 2 बड़े कैच हुए हैं। एक कुल्लू में 42 किलो चरस पकड़ी है, जो पिछले 17 साल में एक रिकॉर्ड है, और ऊना में 1800 किलो के करीब भुक्की पकड़ी है, जो भी कुछ इस सालों में रिकॉर्ड है। हम रिकवरी करके ही सेटिस्फाइड नहीं है, हम चाहते हैं पूरा नेटवर्क इसमें अनर्थ हो और जितने नेटवर्क में ग्रो करने वाले, ट्रैफिकर करने वाले, फाइनेंसर करने वाले और जो प्रॉफिट करने वाले, सारे के सारे इसमें अरेस्ट हो। अंत में मैं आपको 26 जून की इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज की बहुत बहुत मुबारक देता हूं और मैं आशा करता हूं कि जो ड्रग ट्रैफिकिंग का जो सीन है वो हिमाचल की जनता के सहयोग से ही एड्रेस हो। इसीलिए हम चाहते हैं कि जनता एनडीपीएस एक्ट का और बाकी जितने एक्ट्स हैं उनका पालन करें, और कोई अगर इस ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व होता है उसकी सूचना गुप्त हमको दे, ताकि हम इसमें कार्रवाई कर सकें। मैं अब तक जो हिमाचल प्रदेश की जनता ने हमारा सहयोग किया है उसका बहुत धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में भी हिमाचल प्रदेश की जनता हमको इस काम में पूरा सहयोग देती रहेगी। नमस्कार, धन्यवाद। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।